सुंदरपुर गांव बहुत पुराना था, प्राचीन। एक ऐसी जगह जहां समय धीरे धीरे चलता था, प्रकृति की लय में बंधा हुआ और एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ। गांव के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ था, जिसकी विशाल छतरी हमेशा के लिए एक साया बनाए रखती थी। गांव वाले कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि पेड़ एक प्रवेश द्वार था, जीवित दुनिया और मृतकों के दायरे के बीच एक पुल, और उसकी शाखाओं के नीचे वे कहते थे कमला का भूत रहता है। कमला कोई प्रतिशोधी आत्मा नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वह एक उपस्थिति थी। हवा में एक ठंडक, हवा पर एक फुसफुसाहट। कुछ रातों में गांव वालों को अपनी आंखों के कोने से सफेद रंग की एक झिलमिलाहट दिखाई देती थी। सफेद साड़ी में एक महिला की एक झलक, उसके लंबे बाल उसकी पीठ के नीचे गिरते हुए। दूसरे लोग अपना नाम धीरे से पुकारते हुए सुनेंगे। आवाज बर्फ की तरह ठंडी, उनकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर देती है। कमला एक खूबसूरत युवती थी, जिसकी आंखों में सपने और दिल में उम्मीदें थीं। वह जीवन और हंसी से भरपूर थी। उसकी हंसी में एक जादू था जो हर किसी को अपनी ओर खींचता था। वह प्यार में थी, गहराई से और सच्चे दिल से। उसका प्रेमी राजू एक साधारण लेकिन ईमानदार युवक था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जीवन ने उनके लिए कुछ और ही योजना बनाई थी। उसकी शादी की पूर्व संध्या पर एक भयानक त्रासदी हुई। वह दिन जो खुशियों से भरा होना चाहिए था, अचानक दुहक में बदल गया। उसका मंगेतर, जो पड़ोसी गांव का एक युवा किसान था, उसकी आंखों में भविष्य के सपने थे, एक दुखद दुर्घटना में मारा गया। वह दुर्घटना इतनी भयानक थी कि पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हिस्टोरियन एज हिस्टोरियन, कमला की कहानी दिल टूटने और दुहक की कहानी है। उसका प्यार सच्चा था और उसकी आंखों में राजू के लिए अनंत प्रेम था, लेकिन किस्मत के क्रूर हाथ ने उससे सब कुछ छीन लिया। उसे उसकी खुशियों से वंचित कर दिया। उसे दुनिया के बीच भटकने के लिए छोड़ दिया, जहां वह अकेली और असहाय महसूस करती थी। वह जो खो गया था, उसे खोजने के लिए कमला ने अपने जीवन के हर पल में राजू की यादों को संजोया, लेकिन उसकी तलाश कभी खत्म नहीं हुई। वह अक्सर पुराने फोटो देखती और उन पलों को याद करती जब वे दोनों साथ थे। उसकी आंखों में आंसू और दिल में दर्द था। उसने मंदिरों में जाकर प्रार्थना की, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह हर दिन अपने प्यार की वापसी की उम्मीद में जीती रही। उसने अपने दिल की बात कागज पर उतारी, लेकिन वह पत्र कभी राजू तक नहीं पहुंच सके। उसकी कहानी एक अधूरी प्रेम कहानी बनकर रह गई। कमला का जीवन एक लंबी यात्रा बन गया, जिसमें वह अपने खोए हुए प्यार की तलाश में भटकती रही। उसकी आंखों में हमेशा एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन वह कभी पूरी नहीं हो सकी। और इस तरह कमला की कहानी एक त्रासदी बनकर रह गई, जो हमें सिखाती है कि प्यार सच्चा हो सकता है, लेकिन किस्मत के आगे हम सब बेबस हैं। व्याकुल और दिल टूटने पर कमला ने गांव के कुएं में सांत्वना मांगी। यह कोई साधारण कुआं नहीं था, यह प्राचीन था। कहा जाता है कि इसमें रहस्यमय शक्तियां हैं। कुछ का मानना था कि यह इच्छाएं पूरी कर सकता है, तो कुछ को डर था कि यह शापित है। उस भयानक रात में चांद की धुंधली रोशनी में कमला ने अपनी इच्छा की, अपने प्रिय के साथ फिर से मिलने की इच्छा। मृत्यु में भी उसकी इच्छा, ऐसा प्रतीत होता है, पूरी हुई, लेकिन एक भयानक कीमत पर। जैसे जैसे साल बीतते गए, कमला के भूत की कहानियां गांव की विद्या का एक भयावह हिस्सा बन गई। माता पिता अपने बच्चों को रात में अकेले बाहर न निकलने की चेतावनी देते थे। कुआं, जो कभी गांव के लिए जीवन रेखा था, अब उसे छोड़ दिया गया था। कहा जाता है कि इसका एक बार साफ पानी दुख और भय से दूषित हो गया था। ग्रामीण हमेशा बेचैनी की स्थिति में रहते थे। उनका जीवन उस अनदेखी उपस्थिति से ढका रहता था जो उनके हर कदम पर उन्हें सताती थी। एक रात सुंदरपुर में एक भयंकर तूफान आया। हवा बांसुरी की तरह गरज रही थी, फूस की छतों को फाड़ रही थी और पेड़ों को लगभग दोगुना मोड़ रही थी। बारिश हुई, संकरी गलियों में पानी भर गया और गांव अंधेरे में डूब गया। इसी रात जैसे ही तूफान अपने चरम पर पहुंचा, युवा रोहन, जो अपने संशयवादी स्वभाव और गांव की कहानियों के प्रति उपेक्षा के लिए जाने जाते थे, ने बाहर निकलने का फैसला किया। भाग 7, एक हताश याचना। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक परिवार संकट में था। रोहन कुएं के पास खड़ा था, मदद के लिए बेतहाशा पुकार रहा था। उसकी आवाज में एक गहरी चिंता और हताशा थी।
जो किसी भी सुनने वाले के दिल को छू सकती थी। उसकी छोटी बहन नन्ही रानी तेज बुखार से तप रही थी। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और रोहन के पास समय बहुत कम था। उनके माता पिता दूर थे और रोहन गांव के वैद्य से दवा लाने के लिए बेताब तूफान का सामना कर रहा था। बारिश की बूंदें उसकी त्वचा को भेद रही थीं, लेकिन वह रुका नहीं। उसका रास्ता उसे शापित कुएं के पास से ले गया। यह कुआं गांव में डर और रहस्य का प्रतीक था और कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। जैसे ही वह जल्दी से आगे बढ़ा, उसने सुना उसका नाम हवा में फुसफुसाया, बेहोश लेकिन स्पष्ट। यह आवाज उसे रोकने के लिए काफी थी। वह रुक गया। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। और फिर उसने उसे देखा, एक छाया जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। यह कोई साधारण छाया नहीं थी, बल्कि एक आत्मा की तरह लग रही थी। वहां कौन है? अपने आप को दिखाओ। रोहन की आवाज में डर और साहस का मिश्रण था। वह जानता था कि उसे अपनी बहन के लिए दवा लानी है, लेकिन यह रहस्यमयी छाया उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। रोहन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और एक कदम आगे बढ़ाया। उसने फिर से पुकारा, कृपया मुझे जाने दो, मेरी बहन की जान खतरे में है। छाया धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई, जैसे कि उसकी पुकार सुन ली गई हो। रोहन ने राहत की सांस ली और जल्दी से वैद्य के घर की ओर दौड़ पड़ा। अंततः वह वैद्य के घर पहुंचा और दवा प्राप्त की। उसकी बहन की जान बच गई, लेकिन वह रात हमेशा के लिए उसकी यादों में बसी रही। अगली सुबह गांव में शांति थी। तूफान थम चुका था और रोहन ने अपनी बहन को स्वस्थ होते देखा। यह एक हताश याचना की कहानी थी जो साहस और प्रेम की मिसाल बन गई। कमला उसके सामने खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में दुख इतना गहरा था कि उसने रोहन की आत्मा को छेद दिया। उसने कुएं की ओर इशारा किया। उसकी आवाज एक धीमी शोकाकुल चीख थी। डर ने रोहन को अपनी चपेट में लेने की धमकी दी, लेकिन वह अपने स्थान पर खड़ा रहा। वह किसी तरह जानता था कि कमला का कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है। मेरी मदद करो कृपया। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मानो किसी ट्रांस में रोहन ने खुद को कुएं की ओर कदम बढ़ाते हुए पाया। कमला, बारिश में उसकी आकृति टिमटिमा रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसमें उसने चांदी का एक छोटा सा ताबीज पकड़ा हुआ था। रोहन ने उसे तुरंत पहचान लिया। यह उसके पिता का था, उसकी जवानी का एक स्मृति चिन्ह जिसे लंबे समय से खोया हुआ माना जाता था। उसने कमला की ओर देखा। उसकी आंखें अविश्वास से फैली हुई थीं और फिर उस पर छा गया समानता, लॉकेट, उसके पिता की कथित दुर्घटना की तारीख। यह मेरे पिता का था। यह आपको कैसे मिला? कमला कोई प्रतिशोधी आत्मा नहीं थी। वह एक दिल टूटने वाली प्रेमिका थी जो हमेशा के लिए कुएं से बंधी हुई थी। एक गलत को सुधारने की कोशिश कर रही थी, एक संदेश देने के लिए जो वर्षों से खो गया था। उसकी आत्मा में एक गहरी बेचैनी थी, एक ऐसा दर्द जो समय के साथ और भी गहरा हो गया था। वह एक बार एक जीवंत और खुशहाल महिला थी, लेकिन अब वह केवल एक छाया थी, एक भूत जो अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए भटक रही थी। जैसे ही वह प्रकट हुई थी, कमला गायब हो गई। उसकी उपस्थिति ने एक पल के लिए सब कुछ बदल दिया था, लेकिन अब वह फिर से गायब हो गई थी, जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। उसकी अचानक गायब होने से एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे कि समय खुद रुक गया हो। तूफान थम गया और उसके पीछे एक भयानक शांति छा गई। मैदान पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कि सब कुछ सामान्य हो गया हो, लेकिन वास्तव में कुछ भी सामान्य नहीं था। हर कोई जानता था कि कुछ बदल गया है, कुछ ऐसा जो वे समझ नहीं पा रहे थे। रोहन बहुत देर तक वहां खड़ा रहा। उसके हाथ में लॉकेट ठंडा था। सच्चाई का भार उसके दिल पर भारी था। वह जानता था कि यह लॉकेट केवल एक गहना नहीं था, बल्कि एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो सकता है कि कमला की आत्मा को शांति मिल गई हो, लेकिन रोहन के लिए यह एक अलग तरह की अशांति की शुरुआत थी। वह जानता था कि उसे अब एक नई यात्रा पर निकलना होगा, एक ऐसी यात्रा जो उसे अपने परिवार के अतीत की गहराइयों में ले जाएगी। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह तैयार था। एक ऐसी सच्चाई जो उसके परिवार के अतीत के ताने बाने को उजागर कर देगी। यह सच्चाई केवल उसके लिए नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी टीम के लिए थी। यह एक ऐसा रहस्य था जो वर्षों से छुपा हुआ था और अब यह सबके सामने आ रहा था।
ये सच्चाई उनके रिश्तों को बदल देगी, उनके विश्वास को हिला देगी और उन्हें एक नई दिशा में ले जाएगी। मैंने क्या खोजा है? यह सवाल रोहन के मन में गूंज रहा था। वह जानता था कि उसने कुछ महत्वपूर्ण खोजा है, लेकिन वह अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया था कि यह क्या है। यह केवल एक खोई हुई गेंद नहीं थी, बल्कि एक खोई हुई सच्चाई थी। एक ऐसा रहस्य जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। मेरे परिवार के लिए इसका क्या मतलब है? यह सवाल केवल रोहन के लिए नहीं था, बल्कि उसकी पूरी टीम के लिए था। वे सभी जानते थे कि यह मैच केवल एक खेल नहीं था, बल्कि उनके परिवार के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह एक ऐसा पल था जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा, और वे सभी इसके लिए तैयार थे।